रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। तो आइए देखते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें एक्सप्रेस न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद। जानकारी के मुताबिक चमरेर जंगल में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान एक जेसीओ और सेना के 4 जवान बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। कन्हैया कुमार ने फतेहपुर में शुरू किया प्रचार, बोले मोदी बेच रहे हैं देश। कहा मोदी खुद को चाय बेचने वाले का बेटा बोलते हैं और व्यवहार राजा वाला करते हैं। देश की संपत्तियों को बेचकर ऐशो आराम कर रहे हैं। भाजपा की कथनी व करनी में अंतर है। जनता मोदी सरकार की झूठी बातों में अब आने वाली नहीं है। और कन्हैया कुमार यहाँ फतेहपुर में प्रत्याशी भवानी पठानिया के पक्ष में चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। इसी तरह आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह का विवादास्पद बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं। मंडी लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान है। प्रचार के लिए कांग्रेस भाजपा समेत अन्य दलों के नेता दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मंडी पहुंचे कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया कि चारों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। कहा आज देश की जनता कह रही है कि उनके बुरे दिन वापस लौटा दो, क्योंकि वही उनके अच्छे दिन थे। वहीं उन्होंने उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर कांग्रेस के जीतने का दावा किया है। भाजपा का वॉर रूम पहले से ही सुदृढ़ रूप में चल रहा है, लेकिन चुनावों की दृष्टि से वॉर रूम की भूमिका बढ़ गई है। इन उपचुनाव में वॉर रूम की अहम भूमिका रहने वाली है। वॉर रूम भाजपा की आंखों का काम करता है। धरातल की रिपोर्ट नेतृत्व तक पहुंचने का काम यह वॉर रूम करेगा। भाजपा की वॉर रूम में 20 लोग काम कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सूचना एवं संपर्क का कार्य कर रहे हैं। एसएससी ने जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। एसएससी ने अपनी अधिकृत ट्विटर पर भी इसकी जानकारी शेयर की है। एसएससी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की टीयर 2 परीक्षा 9 जनवरी 2022 को और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2020 की टीयर 2 परीक्षा कंप्यूटर आधारित 28 और 29 जनवरी 2022 को होगी। बर्फ से ढके कश्मीरी पहाड़ियों की सफेद चमक पर्यटकों को आकर्षित करेगी। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आज भारी बर्फबारी हुई है। अनंतनाग में अमरनाथ गुफा मंदिर में ताज़ा हिमपात हुआ है। इसके अलावा कुपवाड़ा में, करनाल में, साधना टॉप पर भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। साथ ही उधमपुर जिले के कुछ हिस्सों में आज बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। अब रामलीला के मंचन व दशहरा आयोजन की कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंजूरी मिली है, तो लोगों ने भी घरों से निकलकर रामलीला के मंचों तक पहुंचना शुरू किया है। ऐसे में फिर से रामलीला के मंचों की तरफ दर्शन बढ़े हैं। वहीं ऐसे युवा जो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, वह युवा भी रामलीला के मंचन के लिए आगे आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत, बोले भारत का सामर्थ्य दुनिया से जरा भी कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इन्हीं बदलावों की एक कड़ी है। आर्यन खान को नहीं मिली राहत, अब बुधवार दोपहर को होगी कोर्ट की कार्यवाही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में शनिवार को मुंबई में चल रही हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड की थी, जिसके बाद 8 लोगों की हिरासत में लिया गया था। रविवार शाम तक इन सभी से पूछताछ की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव सूर्या एंटरप्राइजेज, पुराना मटोर, कांगड़ा। ऑथोराइज्ड डीलर सोनालिका ट्रैक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे भारत की नंबर 1 कंपनी सोनालिका के ट्रैक्टर। ब्रांड न्यू ट्रैक्टरों के साथ साथ सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट और सर्विस भी। तो आप भी ज़रूर पधारें शिव सूर्या एंटरप्राइज पुराना मटोर में, क्योंकि हम हैं ऑथोराइज्ड डीलर सोनालिका ट्रैक्टर के। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816600166 और 9805279040 पर। सबका भरोसेमंद सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर।